अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसका लेक्चर सेकंड है हमारे पास, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट के तौर पे आने वाली डिफाइंस हैं। पास्ट पेपर में आप देखेंगे तो इनमें से हर साल एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आया होता है। सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन रिएक्टेंट्स की। द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जब जो चीज़ें मिलती हैं आपस में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, रिएक्ट करने वाली चीज़ें। ठीक है। प्रोडक्ट्स, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स ने आपस में केमिकल रिएक्ट किया, उसके नतीजे में जो नई चीज़ बनेगी वो क्या कहलाएगी? हमारे पास प्रोडक्ट कहलाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे ये इक्वेशन आपने पहले लेक्चर में भी पढ़ी है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये जब आपस में मिलते हैं प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, तो इससे हमारे पास वाटर बनता है। अब ये दो चीज़ें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो ये रिएक्टेंट्स कहलाएंगी। और इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में क्या बना? जो नई चीज़ बनी वो प्रोडक्ट है, जहाँ पे ये वाटर है हमारे पास एज अ प्रोडक्ट। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगा देते हैं और इस साइड पे भी 2, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत अहम है। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन शॉर्ट अक्सर आता है, तो आपने ऐसे जो है वो टेबल की फॉर्म में लिखना है। एक साइड पे रिवर्सिबल की प्रॉपर्टीज़ और दूसरी साइड पे इरिवर्सिबल की। अगर आपको रिवर्सिबल वाली याद हो जाती हैं तो इरिवर्सिबल बिल्कुल उनके ऑपोजिट करके आप लिखेंगे तो वो हो जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, the reactions in which products recombine to form reactants are called रिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स जो बने थे वो दोबारा क्या हों? रिकम्बाइन हों या डिकम्पोज हों और उससे वो दोबारा रिएक्टेंट्स बना दें, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, जो वापस पलट सकते हैं। ठीक है। इरिवर्सिबल, जो वापस नहीं पलट सकते। द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जिनमें रिएक्टेंट्स आपस में नहीं मिलते, रिकम्बाइन नहीं होते या डिकम्पोज नहीं होते, क्या बनाने के लिए? रिएक्टेंट्स बनाने के लिए। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, द रिएक्शंस नेवर दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल हैं कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो बना है वो डिकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, लेकिन कुछ रिएक्टेंट्स भी रह जाएंगे। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है तो प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होकर या रिकम्बाइन होकर दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देगा। इस वजह से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते तो इरिवर्सिबल क्या होंगे? वो कंप्लीट होंगे। दीज आर सपोज टू कंप्लीट, ये कंप्लीट सपोज किया जाते हैं। थर्ड है हमारे पास, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो। ये याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज के लिए बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कौन से एरो से जाहिर कर सकते हैं? ये डबल एरो से। ठीक है। हाफ एरो फॉरवर्ड है और हाफ ही रिवर्स में है। बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान ये वाला एरो का जो साइन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये नीचे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो। ये एक सिंगल एरो की मदद से, ये वाला एरो जो है जिसको फॉरवर्ड है जस्ट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन को इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं 2HI, इक्वेशन बैलेंस के लिए। तो अब क्या होगा? जैसे ही हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिले तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा ब्रेक डाउन होकर क्या बनाना शुरू कर दिया उसने? हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। तो थोड़ी सी कंसनट्रेशन इसकी रहेगी, थोड़ी इनकी रहेगी, तो इस वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड रिवर्स होता रहेगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये अभी आपने इधर भी इक्वेशन पढ़ी है। तो इसमें क्या होता है कि सारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं। तो ये रिएक्शन जो है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ये रिएक्शन जो है ये क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। मतलब वाटर नॉर्मली जो है वो रिवर्स टूट के दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनाता, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो। व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? एक्सप्लेन विद
एग्जाम्पल, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इसको ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करें। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू the rate of reverse reaction, the reaction does not stop. This state is called dynamic equilibrium. रिवर्सिबल रिएक्शन, जो फॉरवर्ड भी चल रहा है और रिवर्स भी चल रहा है, दोनों साइड पे, एक टाइम ऐसा आता है कि फॉरवर्ड की स्पीड और रिवर्स की स्पीड, जितनी देर में रिएक्टेंट्स ने मिलके प्रोडक्ट बनाना है उतनी ही देर में प्रोडक्ट के कुछ मालिक्यूल ने दोबारा रिएक्टेंट बना देना है। तो स्पीड अगर हो जाती है बराबर, इक्वल रेट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी हालत को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब इस जगह पे रिएक्शन रुकता नहीं है, जस्ट क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट बराबर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में देखें, अब उसकी एग्जांपल है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद आयोडीन वेपर्स पर्पल इन कलर। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में ये भी आया हुआ है कि आयोडीन का कलर कैसा होता है। आयोडीन वेपर्स जो हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, जब आयोडीन और हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं। जी, जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है वो एक कलरलेस प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता। इन अ कोनिकल फ्लास्क, जैसे ये कोनिकल फ्लास्क दिखाई हुई है, ठीक है। द पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड्स, फेड्स का मतलब होता है मध्यम हो जाना। पहले ज़्यादा कलर नज़र आ रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो मध्यम होना शुरू हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। विच शोज़ द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज शोन इन इक्वेशन। देखें, हमारे पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है। आयोडीन की मिकदार पहले ज़्यादा थी तो इस वजह से पर्पल कलर ज़्यादा नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिक्स होकर रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे। तो आयोडीन की कंसनट्रेशन इधर कम हो रही है, इस वजह से इसका कलर क्या हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स मिलके कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। When only hydrogen iodide is heated in a closed flask, the purple color appears which shows formation of iodine. अब एक मिनट के लिए सोचें कि हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने ऊपर से क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा हीट किया। हीट करने की वजह से क्या होगा, ये हीट किया हमने, तो हीट करने की वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो ब्रेक डाउन होके क्या बनाना शुरू कर देगा, हाइड्रोजन और आयोडीन। आयोडीन का कलर कौन सा है, पर्पल, तो पर्पल कलर दोबारा जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। पहले यहाँ पे कोई कलर नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने इसे हीट किया दोबारा क्या हुआ, पर्पल कलर अपीयर हो गया। दिस रिएक्शन of hydrogen iodide is, in this reaction hydrogen iodide is reactant and hydrogen and iodine are products. इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो क्या है, प्रोडक्ट्स। लेकिन इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट था, इधर रिएक्टेंट है, इधर ये वाले रिएक्टेंट थे, इधर ये प्रोडक्ट्स हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बना रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्शन आर रिटर्न टुगेदर एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दे आर रिप्रेजेंटेड एज। देखें, जब इसको हम इकट्ठा लिखते हैं तो फिर कैसे लिखेंगे, रिवर्सिबल में हम ये लिखेंगे कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन आपस में मिले, इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बना। ये एरो का साइन फॉरवर्ड है जो फॉरवर्ड रिएक्शन को जाहिर करे। फिर ये हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक डाउन होकर इसने क्या बना दिया, दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन, तो ये वाला रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। ये देखें जी, ये क्लोज फ्लास्क में हमने रिएक्शन शो करवाया है कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जब कंबाइन होते हैं, कम्बिनेशन होता है इनका, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और ये जब डीकम्पोज होता है तो दोबारा क्या बन जाता है हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक इसकी एग्जाम्पल है पहली। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कंबाइन दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एज शोन इन इक्वेशन। देखें जी, हमारे पास इक्वेशन है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करवाते हैं आपस में मिक्स, तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3। जैसे ये मेरे पास फ्लास्क दिखाई हुई है,
कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन एन ओपन फ्लास्क इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide which escapes out and reaction goes to completion। अब क्या होगा अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं एक ओपन फ्लास्क में जिसका ऊपर से जो ढक्कन है वो नहीं है, ओपन है वो, तो अब क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होगा, इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2, ये एरो का साइन ऊपर है, इसका मतलब ये है कि गैस यहाँ से बाहर चली जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, यहाँ से स्केप आउट हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलता जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट जितना होगा वो सारा ब्रेक डाउन होकर वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना देगा। इससे रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस में, इन दीज टू रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज रिवर्स टू कम्बिनेशन, ठीक है। डीकम्पोजिशन में क्या हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है और कम्बिनेशन में क्या हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है, और वाइस वर्सा, ठीक है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क, अगर हम क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और उसको एक क्लोज फ्लास्क में, बंद फ्लास्क में जो है वो हीट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक मैं छोटी सी फ्लास्क बना देता हूँ, ये है, ठीक है। अब ये ऊपर से हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब क्या होगा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होगा, लेकिन अब CO2 जो है वो बाहर नहीं जा सकती। जब CO2 बाहर नहीं जा सकती तो CO2 दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलके दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, मतलब रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में कंबाइन हो रहे होंगे, रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स बना रहे होंगे। एक रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, दूसरा रिवर्स होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर, ठीक है। और उस वक्त रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में आपको कोई कमी या इजाफा नज़र नहीं आएगा, उनकी कंसंट्रेशन आपको कांस्टेंट नज़र आएगी, एक जैसी, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। When calcium carbonate is heated close flask, when CO2 is not escaped out, then calcium oxide and CO2 combine to form calcium carbonate again। ये इक्वेशन आ गई। When rate of decomposition and combination becomes equal, then there is no change in concentration, but reaction does not stop। बज़ाहिर ऐसे लगेगा कि रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन का फॉरवर्ड और रिवर्स रेट बराबर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। When rate of forward and reverse reaction becomes equal, the composition of reaction mixture remains constant, it is called chemical equilibrium state। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक का मतलब होता है साकिन, रुका हुआ, और दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक का मतलब होता है चलता हुआ, ठीक है, नॉट स्टॉप, स्टॉप नहीं हुआ बल्कि वो चल रहा है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन रिएक्शन सीजेस या स्टॉप्स, रुक जाता है, सीजेस का मतलब रुकना, रुकता है, या स्टॉप्स का मतलब भी वही है, टू प्रोसीड, आगे बढ़ना रुक जाता है, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऐसे इक्विलिब्रियम की स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, होना बंद हो जाए, रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस मोस्टली अकर इन फिजिकल फिनोमिनन, फिजिकल कुदरती मज़र, जो तभी मज़र हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। लाइक अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस। जब हम एक कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वो चल रही है, मतलब फॉरवर्ड उसमें काम हो रहा है, वो बिल्डअप हो रही है, बन रही है, ठीक है। बनने के बाद अब उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेज तो लग रही हैं, ठीक है, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन वो गिरती नहीं है बिल्डिंग, वो स्टेबल रहती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर एंड रिएक्शन डज नॉट स्टॉप is called dynamic equilibrium। Dynamic means reaction is still continuing। ये MCQs में भी याद रखना है, बाज़ दफ़ा मीनिंग पूछ लेते हैं। डायनामिक का मतलब है रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन अभी चल रहा है। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो जाएं तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा टॉपिक है, आपने अच्छी तरह याद करना है। अल्लाह हाफिज़।